जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद है आप सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, आज फ्राइडे का दिन है और समझे ये वीक एंड हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीकेंड की जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो भी मैं शेयर करूं। और अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे दोस्तों के हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमारे पास जो है काफ़ी सारे सवालात भी आ रहे थे और बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो रही है और इन पर्सन भी वो मुझसे पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उसको एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर बना के आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करूं, ताकि जो दोस्त इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या कन्फ्यूजन है या बिगिनर हैं, तो उनको एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मतलब मार्केट का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन है, स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन है, वो सारी हम लोग उसके अंदर करते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले वीकेंड के एनालिसिस से पहले आज की मार्केट पे भी एक थोड़ा सा नज़रसानी कर लेते हैं कि आज कैसा परफॉर्म किया, फिर उसको वीकली पे देखते हैं। अच्छा जी, आज मार्केट ने जो है 19 अगस्त को जो क्लोजिंग दी है वो दी है 43,270 के ऊपर। 210 पॉइंट मार्केट ने लेस किए हैं। 0.48% ओवरऑल मार्केट ने पॉइंट्स जो है उसमें से लूज़ किए हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तकरीबन हमारे पास 11 करोड़ का जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग 43,481 की थी। डे रेंज की बात करें तो 43,232 से लेके 43,531 तक का मार्केट ने ऑलमोस्ट हाई डिफाइन किया। यानी यहाँ से भी अगर इसकी ये गोल सी बॉल जो देख रहे हैं, ये यहाँ तक ये हाई अपना इसने लगाया और हाई लगा के इसने अपने लो के पास पहले एक लो डिफाइन किया, फिर उस लो से रिकवरी करते हुए उसने जो है क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे ये हमारे पास आगे की तरफ यानी यहाँ तक आ चुकी है ऑलमोस्ट, यानी आगे की तरफ ही बढ़ रही है। तो इसको अभी हम और डिटेल में भी देखते हैं। तो ये इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप देखें, मार्केट खुली, एक हाई डिफाइन किया, नीचे आई, फिर हाई डिफाइन किया, फिर करते 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 नीचे आई और आहिस्ता आहिस्ता इसने जो है नीचे आके क्लोजिंग दे दी। जैसे ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हमारे पास हैस्कोल, पीआरएल, बीओपी, सिनर्जी, डब्ल्यूटीएल, एनसीपीएल, केईएल, यूनिटी, पीएसएल और एनबीपी वगैरह थे। अच्छा, एक चीज़ को अगर आप नोट करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टॉक्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से एक साइड पे पड़े हुए थे, बिल्कुल जो हमें देखने को नहीं मिल रहे थे। उसका क्या रीज़न है, क्या है, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो मज़ीद चलते हैं आगे जी। तो ये आज का हमारे पास जो 19 का जो है फीपीलीपी चार्ट आ गया, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि फीपीलीपी में हुआ क्या है। फीपीलीपी में अगर आप देखें, फीपी हमारे सेलिंग पर है, लीपी हमारे बायर है। $0.83 मिलियन की ओवरऑल एक्सचेंजिंग हुई है जो ट्रेड्स की हुई है। ठीक है, सबसे बड़ा बायर हमारे पास बैंक से $2.13 मिलियन की बाइंग के साथ, ब्रोकर्स ने $0.07 मिलियन का माल लिया, कंपनीज ने $0.93 मिलियन का माल लिया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $1.24 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने आज पार्टिसिपेट ही नहीं किया मार्केट में, हमारे इंडिविजुअल ने $0.30 मिलियन की बाइंग करी, इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.16 मिलियन की सेलिंग करी, म्यूचुअल फंड्स ने $2.63 मिलियन की सेलिंग करी, एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.21 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.41 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल आप देखें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास बायर हैं, 1 2 3 हमारे पास सेलर है और 2 पार्टिसिपेंट ने जो हैं उनमें से पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसमें अगर आप एक चीज़ देखें तो इतनी ज़्यादा, अब आप एक चीज़ गौर करें, आप पिछला डाटा अगर आप उसको एक्सप्लोर करें तो आप कभी देखेंगे म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, कभी आप देखेंगे, अभी आप यहाँ देखें बैंक्स बाय कर रहे हैं, कभी आप देखेंगे ब्रोकर्स, लास्ट वाली वीडियो देखें ब्रोकर्स बाय कर रहे हैं, कभी आप देखेंगे कंपनीज बाय कर रही हैं। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में जब इस तरीके का माहौल बन रहा होता है तो वो समझें एक हैंड से दूसरे हैंड में जो है माल जा रहा होता है और जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है। बेसिकली ये इसीलिए ही होता है कि जाहिर है कोई, अब मिसाल के तौर पे सारे अगर बेचने पे आ जाएं खरीदेगा कौन, और सारे अगर ख़रीदने पे आ जाएं तो बेचेगा कौन। तो मतलब ये कहानी ऐसी ही होती है कि किसी ना किसी को जो है चीज़ देनी होती है और बड़े प्लेयर्स जितने भी होते हैं वो इसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। उनको पता होता है, वो लेवल्स को देख के टोटली काम कर रहे होते हैं, अपनी रिसर्च बेस जो है वो काम कर रहे होते हैं, वो हवा में काम नहीं कर रहे होते। जैसे कि हमारे लेवल्स हमें देख के बता रहे होते हैं, वही चीज़ जो है इन लोगों के साथ जितनी भी इनकी टीम है, एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेवल्स मैटर करते हैं। तो इसी वजह से जो है ये मतलब ज़ाहिर है सेलिंग परचेजिंग होगी, वॉल्यूम मार्केट में जनरेट होगा, तभी जो है प्लेयर्स जो हैं उसके अंदर आएंगे, स्पेशली जो हमारे इंडिविजुअल्स दोस्त हैं।
तो ये हमारा जो है आज का डाटा है। अब हम लोग चलते हैं इसको थोड़ा वीकली बेसिस पे एनालाइज करते हैं, क्योंकि मेन वीडियो हमारी जो है वीकली पे। तो ये आज की है, ये मंडे से मैं इसको सिलेक्ट करूं और ये आज तक अगर मैं इसको रिज़ल्ट लेके आऊँ इसका, तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। अब आपको समझ में आएगा फीपी जो है पूरे वीक में जो अब ये जो कैंडल बनी है आपको समझ आएगा कि उसमें हुआ क्या है। फीपी हमारे 2.78 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे, लीपी हमारे 2.78 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। अब वीकली बेसिस पे आप देखें तो बैंक्स ने माल को बेचा है, डेली के ऊपर देखें तो आज बैंक्स ने माल को उठाया है। तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, लेकिन आप इनको जैसे जैसे एक्सप्लोर कर जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। 2.50 मिलियन डॉलर की सेलिंग रही बैंक की। ब्रोकर्स ने माल को एक्यूमुलेट किया पूरे वीक में, 7.23 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन है। कंपनीज ने 2.48 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने माल को बेचा है 5.42 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने 0.09 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। हमारे इंडिविजुअल इस दफ़ा सेलिंग पर हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर रही, 4.46 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड ने 1.76 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। एनबीएफसी ने 0.02 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.17 मिलियन डॉलर की बाइंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 2.54 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। इसमें अगर आप देखें तो हमारा सबसे बड़ा जो बायर है वो हमारा है ब्रोकर, वीकली बेसिस पे बात हो रही, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे बड़ा सेलर आ रहा है वो आ रही है इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 बायर हैं, 1 2 3 4 हमारे पास सेलर हैं, राइट। अब इसके अंदर हमें देखना है अगर कि सबसे ज़्यादा जो बाइंग ब्रोकर ने करी है वो किधर करी है, तो ये हमारे ब्रोकर हज़र आते हैं जी। तो ब्रोकर्स की अगर आप बाइंग सेलिंग देखें तो ये अगर आप देखें ब्रोकर्स की ट्रेडिंग वगैरह देखें तो इसमें हमारे पास ये इनका सारा दिख रहा है कि इन्होंने किसके अंदर जो है कितनी बाइंग करी। तो यहाँ पे देखें फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो है उसके अंदर अच्छी बाइंग है ब्रोकर्स की। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अच्छी बाइंग है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी जो है हमारे ब्रोकर्स की एक तगड़ी बाइंग है। तो इससे अब हमें अंदाज़ा एक हो जाएगा कि किन किन अब इनके अंदर जो बेस्ट स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो आप कैंडल्स उनकी देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा बिग पिक्चर कि उसके बैकएंड के ऊपर ये जो कैंडल बनी है बाइंग करी है ये वीकली बेसिस पे ये किसने करी है। तो इससे हमारे पास बहुत सारी नोट्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं और हमें अपना नेक्स्ट एनालिसिस करने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा सेलर जो था वो हमारे पास थी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज आ गई। तो इंश्योरेंस कंपनीज की भी अगर आप सेलिंग देखें तो उन्होंने ना कि सिर्फ बेचा है बल्कि अगर आप देखें तो सारे सेक्टर्स के अंदर ही उनकी सेलिंग आई है। तो अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने सेलिंग जो करी है वो डेप मार्केट के अंदर भी करी हुई है, वो ज़रा ज़्यादा है, और ऑल अदर सेक्टर के अंदर जो है उनकी सेलिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पे हम देखें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में हमारे जो सेक्टर्स है ये डेली के ऊपर मैं देख रहा हूँ। ये आज जो मार्केट की सेलिंग परचेजिंग हुई है तो उसमें टेक्नोलॉजी ने जस्ट 22 पॉइंट जोड़े, इंश्योरेंस ने 5 पॉइंट जोड़े, पेपर एंड बॉन्ड ने 3 पॉइंट जोड़े और थोड़े थोड़े दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट, पावर जनरेशन, टोबैको, ऑयल एंड गैस और ये जो हैं ये सेक्टर्स काफ़ी आगे थे। कंपनीज देखें तो सिस्टम ने 13 पॉइंट जोड़े, ईपीसीएल ने 9, टीआरजी 8, यानी बिल्कुल डल एक्टिविटी मार्केट में देखने को मिली है। नेगेटिविटी में देखें तो यूबीएल, एचयूबीसी, एचएमबी, लक और बीएएफएल वगैरह थे। तो चलते हैं अब हमारे टेक्निकल चार्ट की तरफ। ये दिखाने का मकसद बेसिकली सारा यही था ताकि आपको एक बिग पिक्चर समझ आए कि ये अब जो हम चार्ट के ऊपर वर्किंग देखेंगे वो क्या हुई है और कैसे हुई है, वो आप लोगों ने अच्छे से इसको देख लिया है। और अब हम चलते हैं हमारे चार्ट्स की तरफ। अच्छा जी, यह हमारा जो चार्ट है आपके सामने, यहाँ पे हमने जो लेवल्स बनाए हुए थे। चार्ट को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो हमारी दिखाना चाहता हूँ जो हमने तकरीबन 2 महीने पहले लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे अराउंड। ये वहीं पे आके इसने जो है रेजिस्टेंस एक क्रिएट करना शुरू कर दिया है और उस वीडियो की डिटेल भी आप जो है देख सकते हैं। तो ये उस वीडियो का एक छोटा क्लिप है, इसको ज़रूर सुनें, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये वीडियो की डेट भी आप देख लें, 21 जून को ये वीडियो मैंने डाली थी। मज़ीद डिटेल में अगर आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं जो पॉइंट लूप में लेना चाह रहा हूँ वो आप पहले सुन लें ताकि आपको समझ में आ जाए। तोड़ा है और अब ये इसको जो है सपोर्ट बनाने के बाद अब ये रीटेस्ट करने जा रहा है। तो लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि मार्केट अभी दोबारा ऊपर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट जो है जा सकती है ऊपर, लेकिन वो एक बाउंस होगा, वो दोबारा से सेल ऑफ होने के लिए होगा। तो अगर आपको एक अच्छी जगह पे आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो उसको काइंडली बुक कीजिएगा। ये मत समझिएगा कि ट्रेंड जो है पूरा चेंज हो गया है। तो बहुत सारी अभी अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो अभी भी हैं। तो और ये बाउंस जो है अगर हम देखें तो अगर लेट सपोज ये अपनी इस रेजिस्टेंस से नहीं रेजिस्ट होता तो मैक्सिमम हमारे पास जो है यही एरिया आ रहा है 44,380 का या 44,000, यानी आप
44,121 से लेके 44,380 या इसको राउंड फिगर कर दें तो 44,200 से लेके 44,400 का जो लेवल है, ये जो जोन है, अगर मैं ये आपके साथ बल्कि इसको एक काम करता हूँ, इसको भी आपके साथ जो है मार्क कर देता हूँ ताकि इसको हम सेव कर लें और ताकि अगली वीडियो में इसको देखते हैं। अगर ये बाउंस आता है मैक्सिमम तो ये यहीं तक आता है, इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जो है ये आप रेजिस्टेंस और भी देख सकते हैं और ये काफ़ी टाइम के बाद इसने सपोर्ट तोड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक शॉर्टर टर्म का इसका ट्रेंड चल रहा था, इसने इसको भी तोड़ा है, तो एक ब्रेकआउट दिया, अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देखते के साथ ही जो है जैसे इसने दिया है यहाँ पे आ रहा है, अल्टीमेटली इसने जो है करेक्शन लेके नीचे आना है। तो ट्रेड्स को जो है देख सुन के अपनी इनिशिएट करिएगा। इंडिकेटर्स की अगर हम बात जी, तो ये आप लोग को जो मैं पॉइंट समझाने लगा हूँ, ये हमारा वही चार्ट है जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की थी, अराउंड इधर या इधर की थी, कहीं पे बहरहाल इधर की थी। तो उसमें हम लोगों ने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि यहाँ से जब इसने देखें, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो आप देखें कि इसने एक मेजर सपोर्ट अपनी तोड़ी है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें कि बहुत मेजर इसकी जो एक रेजिस्टेंस लाइन ये जो बनी हुई है, जो डाउन ट्रेंड दिखा रही है, यहाँ पे भी 10 दफ़ा ये पुरानी वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो बाउंस हुआ था ये भी आपको बताया था कि नहीं सस्टेन कर पाएगा और अल्टीमेटली वही हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 38,000 के लेवल की भी जोन्स क्रिएट किए हुए, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, और ये भी जब जोन पे आएगा और अराउंड अगर आप देखें इसको तो ये वहाँ से उसी जोन से ही सपोर्ट लेके गया, लेकिन ये इस लेवल को भी इसको टेस्ट करना चाहिए। वो जब आएगा तब हम इसको आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, इसलिए वर्किंग सारी हमने सेव करके पहले से रखी है ताकि आप लोगों को वर्किंग जो पुरानी की हुई है वो समझ आती जाए, और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको डेफिनेटली समझ आ रही होगी, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स भी हैं ताकि उनको भी एक पूरी बिग पिक्चर समझ में आए। खैर, तो ये जब मेजर सपोर्ट देखें, बार बार इसने यहाँ से सपोर्ट लिए, तो जब इसने ऊपर जाना ही था फौरी तौर पे तो उसने इसको तोड़ा क्यों, और तोड़ती तो फ़ौरन ऊपर चली जाती। तो ये इसी वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि मार्केट जब नीचे जाती जाती है तो उसने करेक्शन भी लेनी होती है। मार्केट का चलने का एक नेचर है, एक तरीका है। अभी वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ज़रा सा अपवर्ड मोमेंटम देखते हैं, एक करेक्शन को अगर देखते हैं तो वो समझते हैं कि एक रैली बन चुकी है। देखें मार्केट के लिए ये जो मैंने जोन बनाया हुआ है, ये देखिए, यही वाला जो जोन हम लोगों ने उस वीडियो में भी क्रिएट किया था, लाइन थी और ये इसके बीच का जो जोन था, अगर आप देखें तो कैंडल्स ने हमें पहले ही जो है सिग्नल देना शुरू कर दिया। सिग्नल कैसे, कैंडलस्टिक पैटर्न जो लोग समझते हैं डेफिनेटली उनको समझ में आ रहा होगा कि ये एक इतनी बड़ी जब मोमेंटम कैंडल बनी है तो फिर ये यहाँ तक क्यों नहीं जा पा रही। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हमारे पास होती हैं। एक सिचुएशन ये कि यहाँ पे आके एक्यूमुलेशन हो रही होती है, नंबर वन, कि यहाँ से ऊपर बाहर निकले, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि यहाँ से अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन होकर और ये नीचे जा रहा है, और मुझे जो है ये इस फेस की डिस्ट्रीब्यूशन ही लग रही है, क्योंकि इसने इसी सपोर्ट जोन को दोबारा ऊपर सस्टेन करने की अब ये कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो हमारे पास वॉल्यूम भी हैवी जनरेट हो रहे होते हैं। एक अप ट्रेंड के बाद कैंडल्स अगर अपना मोमेंटम लूज कर दें और रेजिस्टिंग पॉइंट के ऊपर आके तगड़े वॉल्यूम जनरेट हो रहे हो तो वो अर्ली सिग्नल होता है कि आपका जो ट्रेंड है वो वहाँ से रिवर्स हो सकता है। अपवर्ड मोमेंटम तब आएगा मार्केट में जब ये आप देख रहे हैं, जब ये जो एक लॉन्गर पीरियड की जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ये जो बड़ी सी ट्रेंड लाइन चल रही है, जब इससे बाहर प्राइसेस निकलेंगे जो कि इतनी आसानी से फौरी तौर पे नहीं निकलेंगे। ये इतना नीचे चला गया था तो वो उसको दोबारा टेस्ट करना है। हो सकता है मैक्सिमम बाउंस हमें इस ट्रेंड लाइन के पास भी मिल जाए, एक छोटा सा बाउंस और मिले और वहाँ से रिजेक्शन मिल जाए। जब तक इससे बाहर नहीं निकलेगा तब तक एक नया मोमेंटम, एक नया ट्रेंड हम नहीं देखेंगे। मेजर ट्रेंड जो चल रहा है वो हमारे पास जो है वो बेयरिश है। मेजर ट्रेंड मैंने आपको बताया कि कैसे देख सकते हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये जो छोटे छोटे बाउंसेस दिख रहे हैं, अब ये नीचे आ रहा है, देखें शॉर्टर पीरियड में ये एक डाउन ट्रेंड है। अब ये यहाँ से रैली बनी, ये शॉर्टर पीरियड में जो करेक्टिव वेव बन रही है, करेक्शन बन रही है अप ट्रेंड की, ये करेक्शन है, ये अप ट्रेंड नहीं है। फिर ये डाउन बना, फिर अप गया। अब इसको हम अब थोड़ी बोलेंगे, ये डाउन ट्रेंड छोटा सा गया, उसके बाद करेक्शन हो रही है, फिर डाउन आया, फिर ऊपर करेक्शन हुई, और फिर ये साइडवेज में गया, फिर डाउन ट्रेंड आया, एक्यूमुलेट हुआ और यहाँ से एक मोमेंटम मिल गया। ये करेक्शन होती है। डाउन ट्रेंड की करेक्शन हमेशा जो है अप ट्रेंड छोटे छोटे बनते रहेंगे उसके अंदर, और अप ट्रेंड के अंदर जो है हमारे पास छोटे छोटे डाउन ट्रेंड बनते रहेंगे। वो मेजर या मेन ट्रेंड हमारे नहीं होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये सिचुएशन, ये बात जो है समझ में आ रही होगी। तो लेवल्स जो हैं वो मैटर करते हैं, और टेक्निकल्स जो हैं हर दफ़ा हर जगह हर वक्त काम करते हैं, हमें उनको देखना आना चाहिए। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते क्या बनेगा, बट यहाँ पे हमारे पास करेक्शन है, और जो लेवल्स मैंने आपको बता दिए वो जब तक उससे मार्केट बाहर नहीं निकलेगी तब तक एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी रैली हम लोग इसके अंदर नहीं देख सकते, राइट।
एक तो ये हो गया। अब इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर भी हमें क्या इशारा दे रहा है, देखिए RSI हमारा ओवरबॉट से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, अगली दफ़ा इससे ऊपर जा ही नहीं सका और वहीं से रिजेक्शन आ गई। RSI भी हमें बोल रहा है कि भाई जोन ऊपर आ रहा है, वहाँ से अब निकलना है। यहाँ पे आप देखें तो इसके हिस्टोग्राम भी हमारे पास वीक हो रहे हैं। ये देखें जो लाइन ऊपर जा रही थी अब ये नीचे की तरफ आ रही है और रेड लाइन कितनी स्ट्रेट ऊपर जा रही है, तो यानी डेफिनेटली क्रॉस ओवर हो सकता है। यहाँ पे देखें तो ये भी पहले यहाँ तक आया था, समझें कि इसका भी रेजिस्टिंग पॉइंट हमें दिख रहा है। यहाँ पे इस इंडिकेटर को देखें तो एक जो अपवर्ड मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम मिला था वो लूज हो रहा है, ADX ऊपर जा रहा है और यहाँ से अगर आप देखें तो नेगेटिविटी वाली जो लाइन है वो भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो इंडिकेटर भी हमारे जो है हमें सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन अर्ली सिग्नल एज यूजुअल हमारे जो है प्राइस एक्शन हमें दे देते हैं और हमें उसी को फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें, तो डाटा आपने एनालाइज किया, ये जो पूरे वीक में जो बाइंग हुई है। अच्छा, बल्कि मैं इसको आपको जो है इसको मैं आपको वीकली के ऊपर भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आना शुरू हो कि चल क्या रहा है। वीकली के ऊपर अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी कैंडल बन रही है, नो डाउट। लेकिन आप यहाँ देखें, इधर देखें वॉल्यूम और कैंडल का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें कितना जनरेट हुआ है, इसकी वॉल्यूम बार अगर आप देखें, मैं थोड़ा जूम इन करूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ तो यहाँ देखें और कैंडल साइज़ देखें कितना बड़ा है। यहाँ आप देखें कैंडल साइज़ छोटा है लेकिन वॉल्यूम अराउंड उतना ही है और एवरेज से ज़्यादा। यहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है लेकिन आप कैंडल को देखें कितनी छोटी बनी है। वीकली बेसिस के ऊपर बात करो, यानी वीकली रेजिस्टेंस भी ये हमारे पास जो है इधर नज़दीक आ रहा है। और जो स्मार्ट बायर्स होते हैं, स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, उनको पता है कि यहाँ से बैठना था। पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, हम लोगों ने आपके यहाँ पे शेयर किया था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और डेफिनेटली यहाँ से एक कंटिन्यू ट्रेंड हुआ है, लेकिन वो एक बाउंस था। अब वो बाउंस जो है वो सेल ऑफ भी तो होगा, तो वो सेलिंग प्रेशर अब आएगा और डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, अनटिल और अनलेस इससे ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर वहाँ पे हमारे पास एक नए ट्रेंड की कंफर्मेशन जब हमें मिलेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो अराउंड 4000 पॉइंट की हमारे पास रैली बन चुकी है और हमारे पास 11% की अराउंड जो है 10-11% की जो है हमें जो है वीकली गेन मिल चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी जो मेंबर्स हैं उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा गेन मिला है, एक सिंगल ट्रेड के अंदर अराउंड इतना ही 10-11% का। तो वीकली या डेली या इंट्राडे आप जैसे भी काम कर रहे हों, आपको जो है लेवल्स का ख्याल रखना है। लेवल्स पे एंट्री लेंगे, लेवल्स पे एग्जिट लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका कभी नुकसान भी नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेन चीज़ ये याद रखें कि सपोर्ट के ऊपर आपके पास जब एक रैली आपको दिख रही है, आपको एंटर होना है, रेजिस्टेंस के पास आपको आगे प्रॉफिट बुक करना है। हाँ, यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर दोबारा एंट्री ले लेंगे, भाग थोड़ी रही है मार्केट कहीं पे, हम लोग इसको दोबारा कैच कर लेंगे। लेकिन स्मार्ट खिलाड़ी जो होता है वो पॉइंट्स के ऊपर आके अपना प्रॉफिट टेकिंग करता है और फिर उसके बाद जो है फर्दर ब्रेकआउट्स के ऊपर वो ट्रेड करता है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश भी जो है वो पसंद आई होगी और मैंने जो बात आपको समझाने की कोशिश करी वो भी आप लोगों को समझ में आई होगी। काफ़ी सारे दोस्तों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद है इसमें उनको आंसर मिल गया होगा। एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, इसको अगर मैं आपको डेली पे ही दिखाऊं तो ना कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ रही है, अगर आप देखें तो ये जो हमारा 200 का मूविंग एवरेज है ये भी यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। देखें, इसने इसको टेस्ट किया, ना कि इसको टेस्ट किया और यहाँ से अब इसको रिजेक्शन मिली और अब ये नीचे जा रहा है। जब से इसने इसको ब्रेकआउट दिया है तो आप देखें पहले इसको टेस्ट कर रहा था, फिर इसने इसको टेस्ट किया और अब इसने इसको टेस्ट कर लिया। तो यानी इतनी सारी रेजिस्टेंस को एक साथ तोड़ते हुए जाना इतना आसान नहीं है और इतने सारे प्लेयर्स हमारे जो हैं वो सेलिंग के ऊपर हैं, तो ये चीज़ जो है समझने वाली होती है। तो कोशिश करें समझने की, कोई चीज़ समझ ना आए तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिए। कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।